हेलो, वेलकम टू वकालत इन मिनट्स। सर, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट नोट्स विद एक्सप्लेनेशंस। और हमारा आज का टॉपिक है गार्जियनशिप्स अंडर मुस्लिम लॉ। तो अंडर मुस्लिम्स गार्जियनशिप इज कॉल्ड विलायत। गार्जियनशिप मीन्स द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ द पर्सन, प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ अ माइनर। मतलब किसी भी माइनर की पर्सन की और प्रॉपर्टी का ध्यान रखने वाले अथॉरिटी को हम गार्जियनशिप बोल देते हैं, जिसको मुस्लिम लॉज के अंदर विलायत कहा जाता है। और मुस्लिम्स के अंदर जो माइनर है वो कोई भी पर्सन होगा जिसको प्यूबर्टी हिट नहीं करी है, जो कि यूजुअली 15 साल से छोटी एज वाला होता है। गार्जियनशिप रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर। और गार्जियन वो पर्सन होता है जिसको टेक केयर करने की ड्यूटी दी जाती है। तो मुस्लिम्स के अंदर गार्जियनशिप या तो पर्सन की जाती है या फिर प्रॉपर्टी की जाती है। तो पहला काइंड आ जाता है गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन। इसके अंदर क्या होता है? दिस रेफर्स टू अपब्रिंगिंग एंड फिजिकल केयर ऑफ द चाइल्ड। कस्टडी प्राइमरीली बिलोंग्स टू मदर अनलेस व्हेन शी इज डिस्क्वालिफाइड। मतलब कि बच्चे की टेक केयर करने के लिए जो गार्जियनशिप होगी दैट इज़ फॉर द पर्सन। और इसके अंदर यूजुअली मम्मी को हक होता है पहला गार्जियन बनने का ऑफ द चाइल्ड। बॉय के केस में टिल दी 7 years ऑफ एज और लड़की के केस में टिल शी हिट्स दी प्यूबर्टी, वही जो यूजुअली 15 साल की एज होती है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एज जो गार्जियनशिप का राइट है वो चला जाता है टू दी फादर। लेकिन मॉडर्न कोर्ट्स अब भी ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि जहाँ पे बच्चे का वेलफेयर अच्छा होगा उस पेरेंट को जो है कस्टडी दी जाएगी। दूसरा टाइप आ जाता है गार्जियनशिप ऑफ प्रॉपर्टी। दिस रेफर्स टू मैनेजिंग माइनर्स फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि प्रॉपर्टी होती है। मुस्लिम लॉ रिकॉग्नाइज 4 टाइप्स ऑफ गार्जियन टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे गार्जियन टू प्रॉपर्टी में 4 टाइप्स आ जाते हैं। पहला होता है लीगल नेचुरल गार्जियन। द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज फादर, आफ्टर हिम द पैटर्नल ग्रैंडफादर। नो राइट इज हेयर गिवन टू द मदर। मतलब किसी भी बच्चे की प्रॉपर्टी का जो पहला गार्जियन होगा वो उसके फादर होंगे। इन केस अगर फादर नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो किसी भी सिचुएशन में प्रॉपर्टी की गार्जियनशिप मदर को नहीं दी जाती। दूसरा आता है टेस्टामेंटरी गार्जियंस। दीज आर द गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ नेचुरल गार्जियंस। इट कैन ओनली बी अपॉइंटेड बाय फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर, नॉट बाय मदर। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है? अगर नेचुरल गार्जियंस अपन को लगता है कि उनके आगे डेथ हो जाएगी या कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो एक विल प्रिपेयर करते हैं जिसमें वो ये डिस्क्राइब कर देते हैं कि उनके बाद उनके बच्चे की केयर कौन करने वाला है। उस गार्जियन को बोलते हैं हम टेस्टामेंटरी गार्जियन। लेकिन ये अपॉइंट करने का राइट सिर्फ फादर और ग्रैंडफादर के पास है, मदर के पास ये राइट भी नहीं है। एंड तीसरे टाइप के गार्जियंस आते हैं गार्जियंस अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, जो कि कोर्ट अपॉइंट करता है टू लुक आफ्टर द माइनर्स प्रॉपर्टी। एंड द फोर्थ टाइप इज de facto guardians, a person who assumes guardianship without legal authority, usually elder brother or sister। मतलब किसी सिचुएशन में अगर नेचुरल गार्जियंस नहीं हैं, टेस्टामेंटरी अपॉइंट नहीं हुए हैं, तो फैमिली का कोई बड़ा भाई या बहन जब हमारे एज अ गार्जियन एक्ट करते हैं उनको हम de facto guardians बोल देते हैं। बट देयर इज अ रूल कि सच गार्जियंस कैन लुक आफ्टर द चाइल्ड बट कैन नॉट सेल और एलिनेट द प्रॉपर्टी। मतलब वो उस बच्चे की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं, दे कैन ओनली लुक आफ्टर एट द चाइल्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी राइट्स ऑफ गार्जियंस। अब गार्जियन को राइट क्या क्या मिलता है? कंसेंट टू मैरिज ऑफ अ माइनर चाइल्ड। मतलब अगर किसी माइनर चाइल्ड की शादी हो रही है तो उसमें कंसेंट का राइट गार्जियन के पास है। उसके अलावा इंश्योर रिलीजन एंड एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, मैनेज प्रॉपर्टी बट कैन नॉट सेल और ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट्स परमिट। इसके बाद आ जाती हैं ड्यूटीज ऑफ गार्जियन। मेंटेन, एजुकेट, प्रोटेक्ट द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, प्रिजर्व द प्रॉपर्टी, मस्ट टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट टू सेल और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर de facto गार्जियन है या कोई भी गार्जियन है तो प्रॉपर्टी बेचने से पहले कोर्ट से परमिट लो। इसके साथ हमारा गार्जियनशिप अंडर मुस्लिम लॉज खत्म हो जाता है। थैंक यू।